जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन सर। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि मैं लेके आया हूं प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस दरोगा जो 2021 के प्रश्नों का संकलन, जिसमें आप 3 सेट पहले कर चुके हैं। ये आपका सेट नंबर 4 होगा और ये पेपर जो आया है, एग्ज़ाम डेट है 13 नवंबर 2021 और टाइमिंग जो है वो सेकंड शिफ्ट है 12:30 से 14:30, 12:30 से 2:30 के बीच। पोस्ट नेम SI सिविल 2021 आप देख सकते हैं। और इसमें आपके हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो वो है क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। हाँ, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दें जिससे आसानी से क्वेश्चन आप लोगों को दिखे। हाँ, तो सेशन कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है आपका जो आपसे पूछा गया है कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रज, बंगला, अवधी और बांगरू। तो इसका सही आंसर तो आपको पता है कौन सा, बंगला। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, ये पश्चिम में। अवधी आपके अवध प्रांत लखनऊ वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हाँ, देखते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। प्रतिश्रुत, लोकोक्ति, अनुश्रुत और उपकारी। तो आपका जो परंपरा से चली आ रही है तो उसे कहेंगे, उस बात को अनुश्रुत। क्या कहेंगे, अनुश्रुत। हाँ, ठीक है। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिएगा लेवल क्या रहता है सब इंस्पेक्टर का। हाँ, परीक्षा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। तो लेवल जानने के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, सबसे PYP प्रीवियस ईयर पेपर जरूर उठा के लगाइए, कहीं से गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए। इसीलिए एक एक करके आपको मैं व्याख्यात्मक प्रश्न करवा रहा हूँ। हाँ, सब इंस्पेक्टर के 2021 के आए हुए पेपरों का ये संपूर्ण हल है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए बच्चों। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। हाँ, तो देख लीजिएगा, ये 4 वर्तनी दिए हैं, अध्येता, अध्येता और अध्यात, अध्येत, अध्येता। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ये वर्तनियाँ दी गई हैं, शुद्ध वर्तनियाँ। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका तत्सम से। तो तत्सम किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों उपयोग में आ जाते हैं, और तद्भव संस्कृत के परिवर्तित रूप को तद्भव कहते हैं। हाँ, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, आंक, आंत, अंक और अंजलि। तत्सम पूछा है मतलब संस्कृत का रूप, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 आपको अनुच्छेद पढ़कर एक आपका अनुच्छेद जरूर दिया जाता है प्रत्येक परीक्षा में। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा इजी रहता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलत भी नहीं होगा और जल्दी से। आपको पैरा पहले नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का क्या शौक था। ठीक है, अगर हम विकल्प नहीं भी देखेंगे, जैसे ये आपको विकल्प दिए गए हैं, अगर विकल्प नहीं, जैसे उसमें है अमीरी का, फकीरी का, किसी का नहीं, बाबागिरी का, तो ये जब तक आप गद्यांश नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप पढ़िए गद्यांश। जैसे प्राचीन काल में जनक महाराजा विदेह में राज करते थे, मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। मिल गया कि जनक को काय का शौक था, तो आपका आंसर हो जाएगा फकीरी का। हाँ, तो आप बोलेंगे
ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी उसी गद्यांश से है। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराजा जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था। आप जाइएगा पैराग्राफ पे पढ़ लीजिएगा एक बार, वहां तक तो हम पढ़ चुके थे, उसके आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि महाराजा जनक ज्ञानी थे, भी इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। हाँ, कैसे सेवक हैं? परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। तो यही आपसे पूछा है कि परमात्मा के कैसे सेवक हैं, परमात्मा से कैसे संबंध है, पुत्र का, दास का, सेवक का, विनम्र का। तो आप लोग देख लीजिए कैसे सेवक थे। आपने देखा विनम्र सेवक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 से 7 बोला था ना पैरा में, तो इसमें आप लोग देखेंगे जैसे ही कि क्वेश्चन है, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो आप जैसे उस पैरा को, फिर पैरा की तरफ चलें जरा एक नज़र, तो पैरा हम कहाँ तक पढ़ चुके, तो वहाँ तक नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे ही पढ़ना है। हाँ, विनयशील सेवक है, यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना। हाँ, सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांस्कारिक कार्य में लिप्त नहीं थे। मिल गया, क्या नहीं करते थे, तो देख लीजिएगा, वो सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं थे। किसमें? सांसारिक कार्य में। तो ऑप्शन नंबर ए आप ऐसे करके करते। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, और मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, श्लेष, अतिशयोक्ति। तो देखो, अगर मैं बात करूंगा, उत्प्रेक्षा में क्या रहता है? संभावना, मन मानो जनु जानो। विरोधाभास में विरोध हो रहा हो। श्लेष, श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष, मतलब शब्द कोई एक आया होगा और उसके भांत भांत अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो वहाँ पर अलंकार श्लेष हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कितना बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। हाँ, मणि वाली फड़ियों का मुख क्यों भरा था हीरों से। मणि वाले जो फन है उनका मुख हीरों से भरा, कितनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया, तो क्या हो जाएगा? अतिशयुक्त। अतिशयुक्त अलंकार जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपसे पूछा है, पर्यायवाची नहीं है। सरता, आपदा, हाँ, निम्गा और आपदा। तो देखो, आपदा, आपदा नहीं है, काहे का? नदी का। आपदा खुद आपदाएं जो जैसे बाढ़, भूस्खलन, ये सारी आपदाएं होती हैं। हाँ, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से समिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। किनमें से? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विशिष्ट, अशिष्ट, व्यष्टि और अस्ति। तो हो जाएगा क्या? व्यष्टि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइज, इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 में कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि, तो आप कहेंगे मुल्ला दाऊद। हाँ, कौन है? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है। अनुनासिक, हाँ, तो देख लीजिएगा, अनुनासिक नाक, मुंह, ओष्ठ, तो इनका नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक स्वर जो होते हैं उनका जो उच्चारण स्थान है वो और नाक और मुंह से। हाँ, ठीक है, सिर्फ नाक से नहीं हो सकता है, किसी का उच्चारण स्थान नाक से नहीं है, ना मुंह से कह सकते, जैसे ओंठ से दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। हाँ, ठीक है, जैसे ओष्ठ से बात करेंगे तो पा वर्ग है। कौन सा वर्ग? पा वर्ग बच्चों। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइज, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी 13 है। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे आपने देखा शेखर की एक जीवनी, राग दरबारी, तमस, कर्मभूमि। तो
तो इसमें जो राइट आंसर है, रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी, तो तमस। अब तमस, तमस की अगर हम बात करेंगे कि इसके लेखक कौन है, हाँ रचनाकार कौन है, तो भीष्म साहिनी जी है। कौन है? भीष्म साहिनी। ठीक है। अब बात करेंगे कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि है जयशंकर प्रसाद की। राग दरबारी, तो इसके हैं लल्लू लाल। हाँ। शेखर एक जीवनी है, तो ये है आज्ञे जी की। किसकी है? आज्ञे जी की। हाँ। सच्चिदानंद हीरानंद पास्यन आज्ञे। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। हाँ तो है क्वेश्चन नंबर 14 आपका अलंकार से, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। इनमें से कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो देखेंगे उपमा में क्या होता है? सा सी समान, समानता हो जहाँ पर। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ रहा है, दोनों का अर्थ अलग है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना जो है दोनों बार एक प्रीतम हो जाएगा और एक सजना सवरना। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? हाँ संभावना, और इसमें देखो भेद रहित आरोप होता है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, तो इसमें क्या आरोप हो रहा है? भेद रहित आरोप, तो आप कहेंगे रूपक अलंकार। ठीक है। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? ज्ञानोदय, आजकल, दिनमान, हंस। तो आपका जो सही आंसर होगा तो हंस के, काय के? हंस के। तो अगर मैं बात करूंगा कि प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का संपादन किया, कब किया? तो 1930 में। कहाँ से किया? तो आप कहेंगे बनारस से किया। कहाँ से? बनारस से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, रामकृष्ण मिशन द्वारा, ये एक संस्था है जैसे, हाँ, संचालित किस पत्रिका का संपादन व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है? तो रंगीला, मतवाला, सुधा और समन्वय। हाँ तो किसका किया है? आपको याद रखना है समन्वय का। हाँ लेवल देख लीजिएगा किस लेवल का पेपर आता है। हाँ अगर सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आपको लेवल हर हाल में पता होना चाहिए, उसी लेवल के आधार पर आप पढ़िएगा। हाँ तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ, मुहावरा पूछिए कि खेत रहना, खेत की रखवाली करना, खेत में काम करना, ये तो सेम लग जाए वो तो गलत कर दो, काट दो। वीरगति पाना, कि खेत रहना मतलब वीरगति को प्राप्त कर लेना। हाँ रणभूमि में मारा जाना। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे स्क्रीन पर कि भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र और बिहार। तो आप देखो आंध्र तो पता है, वो सामने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, लेकिन भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश हुआ है गठन, लेकिन कब हुआ है? तो आप कहेंगे कि 1 अक्टूबर, पूरी डेट याद कर लीजिएगा, 1953। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हिंदी में भी पूछ दिया गया है और जीएस का क्वेश्चन है आपका, हाँ जीके का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? चंदायन, तो देखो उत्तर तो आपको मिल ही गया है, चनैनी। किस लोक कथा पर? चनैनी। तो चंदायन के अगर मैं लेखक की बात करूं तो मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। हाँ ठीक है। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20। हाँ गाइस तो क्वेश्चन नंबर 20 है, शत्रु का पर्यायवाची, अरि, कुमार, कुपात्र, सारंग। देखो सारंग मोर का भी हो जाता है, दीपक का भी हो जाता है। कुपात्र का मतलब जो पात्र ना हो, कुपात्र का विलोम हो जाएगा सुपात्र। कुमार्गी का विलोम हो जाएगा सुमार्गी। हाँ तो अरि काहे का है? पर्यायवाची, शत्रु का, दुश्मन का। हाँ ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, नाक का बाल होना। अभी ये हम शायद कल या परसों की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी लाइव क्लास होती है शाम 8 बजे, जुड़ना ना भूलें।
बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन आपके लेवल के हैं पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में या पूछे गए हैं या छपने की संभावना है, वही क्वेश्चन को शाम 8 बजे सिर्फ 30 मिनट के लिए आप लोगों के साथ लाइव बाक युद्ध होता है। हाँ ठीक है साथियों, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाक का बाल होना अधिक प्यारा होना। क्या? अधिक प्यारा होना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बादल। नीरद, नीरज, नीरजा, अनिल। तो देखो बादल का क्या हो जाएगा? नीरद, बारिद। नीरज का है? कमल का है। कमल, पंकज, जलज, अरविंद, कुबलय, पुंडरीक, ये सब काय के? कमल के। नीरजा ये एक कृति है। नीरजा निहार रश्मिरथी किसकी है? कमेंट्स करके बताइएगा। अनिल पवन, हवा, वायु, समीर। हाँ ठीक है, ये इसके पर्यायवाची है। चलते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपसे वर्णमाला से। वर्णमाला से पूछा है कि ऊष्म व्यंजन। तो देखो फा, भा और डा। अगर हम बात करेंगे पा, फा, तो अगर इन्हें देखेंगे तो ये उच्चारण के आधार पर ओष्ठ व्यंजन है। हाँ, और देखो अगर टा और ढा की बात करेंगे, टा और डा ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। इन्हें क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। हाँ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इम्पोर्ट। और हा जो है ये उस व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? सा और सा और हा। हाँ ये सारे आपके उस व्यंजन हो गए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि कौन सा बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में आपके एक वचन, दो वचन और बहुवचन, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो इसमें कहा गया है बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द। तो देखो माता का बहुवचन हो जाएगा, लड़का को लड़के, किताब को किताबें, माताएं बहनें जिसे बोल देते हैं बहन के बहनें। लेकिन प्राण, दर्शन, दर्शन, आंसू, ये सब बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा एक बार। का है कौन सा शब्द सही है? आप शुद्ध वर्तनी। तो देखो कृतज्ञ, कृतज्ञ ऑप्शन नंबर ए, और बाकी सब ये कृतज्ञ सब गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। हाँ तो देखो तालु से आप बोल के देखेंगे, चा, छा, जा, जा, तो इनका कैसे होता है? तालु से। हाँ, और पा वर्ग में आता है आपका माँ, तो बात करेंगे इस ये ओष्ठ व्यंजन है। पा, फा, बाप। का, ये का की बात करेंगे, का वर्ग में आता है का, तो ये कंठ व्यंजन है। और अगर टा वर्ग की बात करेंगे, हाँ टा, ठा, डा बोल के देखिएगा तो मूर्धा। कौन हो जाएगा? मूर्धा। हाँ टा वर्ग से मूर्धा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। हाँ सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, तद्भव। हाँ तो पवन आपका तत्सम हो गया। ठीक है, हाँ जो आपकी हवा, वायु, समीर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। रीत काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रमाशंकर शुक्ल रसालय, रामचंद्र शुक्ल और मित्र बंधु। हाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला है? आपसे पूछा है किस भाषा के लेखक को मिला है, फिर पूछा जा सकता है किस लेखक को मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कब मिला है और इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना की बात करेंगे गाइस तो 1961 में पहली बार जो इसका वितरण हुआ, 1965 में। 1965 में जो दिया गया मलयालम भाषा के लिए तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। किन्हें? जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक है, हाँ किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी में किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी में इनमें से किस भाषा परिवार की? तो भारोपी। हाँ, आष्ट्रिक द्राविड़ चीनी नहीं, भारोपी परिवार। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। कौन सी? हिंदी। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइज, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? आपको बताना है इनमें से किस उपन्यास है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो आंचलिक है। मित्रों मरजानी, कर्मभूमि। हाँ, तो मित्रों मरजानी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। कर्मभूमि जयशंकर प्रसाद। आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे मैला आंचल, तो आंचलिक किसकी है? तो मैला आंचल की है, जिसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी है। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर कि भूगोल का विलोम। तो भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। क्या हो जाएगा? खगोल। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखो तो आपके 6 भेद होते हैं। अगर आपकी सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे कितनी होती है? 11। ठीक है। हाँ, कितनी होती है? 11। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका रस से है। तो संचारी भाव की संख्या पूछी गई है तो 33 होती है। रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी? 9। तो रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो रसराज किसे कहते हैं? रसों का राजा। हाँ, कमेंट्स करके बताइएगा रसराज किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए उपयुक्त, मतलब अग्रज, और बाद में अगर कह देता जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसे बोलेंगे अनुज। क्या बोलेंगे? अनुज। हाँ, अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, वीर रस इनमें से कौन सी गुण की प्रधानता रहती है? वीर रस में इनमें से कौन सी गुण की प्रधानता रहती है? ओज की, प्रसाद की, माधुर्य की, ये सभी। तो भैया जो ये पेपर जिसका है वो क्या चूज करके आया था? ऑप्शन ये सभी, लेकिन नहीं, ओज, वीर, वीरता जिसे, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चों? कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन और शेष हैं, बने रहिएगा अंत तक। अदरक का तद्भव, तो मतलब ये क्या दिया गया है आपको? तत्सम शब्द। इसका बताना है तद्भव तो क्या होता है? अदरक हो जाता है। ठीक है। हाँ, मिट्टी का तत्सम क्या होगा? कमेंट्स करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ड का पंचमा अक्षर कौन सा है? तो पंचमा अक्षर, हर एक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो आपका पंचमा अक्षर कहलाता है। तो कौन सा होगा? माँ। ये किस वर्ग का है? तो आप कहेंगे पा वर्ग का। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या तो आपकी 52 है। कितनी है? 52। अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वरों की 11 मिलेगी, कहीं कहीं 11 ऑप्शन ना हो तो 13, क्योंकि तब आपका अयोग व अंगवा भी काउंट कर लेते हैं। और व्यंजनों की संख्या की बात की जाएगी तो 33। कितने? 33। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। हाँ, इनमें से आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है कि आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? रसाल, व्योम, बासड़, केतन। तो देखो, आसमान बादल का क्या हो जाएगा? अंबर, व्योम, शून, नभ, व्योम, अंबर, शून, नभ। हाँ, रसाल काय का है? आम का पर्यायवाची है। केतन काय का है? घर, केतन, निकेतन, आवास, धाम, ग्रह, ये सब काय के हैं? घर के। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। लास्ट ऑफ सेशन में आपको एक क्वेरीज दे दिया कि बासड़ काय का पर्यायवाची है। हाँ, और कैसी लगी क्लास गाइस? सभी लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो उन लोगों को बता दें कि इसी के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पे डेली का डेली आपको पीडीएफ
मिलता रहेगा। जय हिंद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।